रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अर्जेंसी में हम कर रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ कर रहे हैं। हमने बड़े अरसा से बड़ी कोशिश की कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया था, बावजूद इसके कि हमारा लीडर को जेल में रखा गया था। हमारे लीडर को 5 दिन के अंदर दोबारा शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, एक अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। आज जमहूरियत के लिए एक अफसोस का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि जमहूरियत चले, ईमान चले, लोगों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ हो, अदली आज़ाद हो। बावजूद इसके कि हमारे लीडर को नाहक जेल में रखा गया, 2 साल पूरे होने को आए, 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। बॉयकॉट नहीं किया, धरना नहीं दिया, ईमान से बाहर असेंबली नहीं लगाई। ये सब कुछ एज अ पॉलिटिकल पार्टी जानते थे। हमारे लोगों को जब इलेक्शन ना करने दिया तो थर्ड टायर आया, उन्होंने भी इलेक्शन दी, लेकिन जुल्म, नाइंसाफी और मसावी सलूक की इंतहा खत्म नहीं हो रही। आज फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, उसमें हमारे 6 MNAs को सजा दी, उसमें हमारे 3 MPAs को सजा हुई, इसमें हमारे 1 सेनेटर को सजा हुई, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब को सजा हुई, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब को सजा हुई, इसमें हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल साहिबा को सजा हुई, इसमें हमारे रीजनल प्रेसिडेंट राय हसन नवाज को सजा हुई, इसमें हमारे अपोजिशन लीडर इन द सेनेट शिबली फराज साहब को सजा हुई। आप इनमें से कितनों को बढ़ाएंगे? हम तो कोशिश करते रहे कि ईमान मजबूत हो, ईमानों में फैसले हो, आजाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट करी कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ फैसला करे। पिटीशन ने फकत इतना कहा था, 2023 से हमारी पिटीशन चली आ रही थी। हमने कहा जिन लोगों पे ये इल्जाम है कि वो साजिश में मुलव्विस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। चीफ जस्टिस साहब, सुबह के वक्त ट्रायल चल रहा है, दुनिया में हमने पिटीशन 2023 में फाइल की, हमने केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है, बाकी फैसले लागू होते हैं। अगर वो एक्विट हो जाता है वो उस पर लागू होता है। आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं
इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में पालो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर इस कौम के दिल पसंद जिनमें से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं, वो नाम खा सकते, पाबंदी लगाओगे, उसको आइसोलेट करोगे, सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकॉट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करे। उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अभी वक्त है, होश के नामुन ले इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुफाहिमत की बड़ी खराब कोशिश खान साहब ने कहा डायलॉग, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों में गोली चली, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमने दिल के साथ बावजूद इसके बच्चों से बात नहीं होने दी। पाकिस्तान में आवाज आई, स्टेट की आवाज आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज की डायलॉग होगी और किस चीज की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। इससे कबल ये कहा जाता था कि बिलावल भुट्टो सरकारी को लाने के लिए देखिए ये आपकी ये सियासी क्वेश्चन है, किसको लाया जा रहा है किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हारे हुए लोग हैं। सिस्टम चल रहा है चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके साथ आइंदा का लाए अमल बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। शुक्रिया। नहीं उसकी नहीं, यही हमारे मैनेज कन्विक्ट हुए हैं, बाकी अली साहब नहीं हमारी पॉलिटिकल कमेटी मामला कहाँ रख रहे हैं आप? पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी इंशाल्लाह। खान साहब से तो मुलाकात नहीं होने दी जा रही है।